इसमें धारी गांव के बीच से होके गुजर रहे हैं हम। धारी ब्लॉक भी है और तहसील भी है नैनीताल जनपद में। यहाँ ये बैंक्स और मतलब लगभग सब जो एक सर्विस टाउन को चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्कूल, ब्लॉक, बैंक और भी जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये इस शायद रूट का सबसे बड़ा गांव होगा मेरी समझ से। अब हम लोग धारी से आगे आ गए हैं। अगला जो बड़ा जगह आएगी वो है धाना चूली। इस बीच फिर से दोनों ओर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ शुरू हो गए हैं और हरियाली फिर से हमको अपने मोहक दृश्य दे रही है। ये जो नीचे घर नज़र आ रहे हैं ये धारी में हैं और इस समय हम धारी के ऊपर आ गए हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल सीन है हमारी चारों तरफ। मैं बार बार यही वर्ड्स दोहरा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इतना ब्यूटीफुल है क्या, लेकिन कभी आप आएंगे यहाँ तो देख पाएंगे कितना खूबसूरत है। ये जो आगे आप देख सकते हैं आपको ऐसा लगेगा ये शलजम है, बल्कि मुझे जो बताया है इन्होंने कि ये मूली है यहाँ पहाड़ की, ये खीरा है। ये ऑब्वियसली आपको खीरा नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये है पहाड़ी मिर्च, देख सकते हैं कितनी बड़ी है। और ये खीरा है। ये यूनिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को प्लेन पे नहीं मिलती हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। ये धारी है जिसको क्रॉस करके हम लोग आए थे अभी। देखिए कितना खूबसूरत है। बार बार खूबसूरत खूबसूरत वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यू कैन सी द एक्चुअल ब्यूटी है, रियली सीनिक ब्यूटी। और वो सामने देखिए कैसे पहाड़ और बादल आपस में मिले जा रहे हैं। बहुत बहुत ही what to say, no words for me after seeing all this beauty over here. ये पहाड़ी मिर्च है, ये आपके यहाँ ही उगती है जी। आप लोग कैसे मतलब अपने आप ही फार्मिंग करते हैं इसकी? अपने आप इसके बीज निकालते हैं, जब ये सूख जाती है, लाल हो जाती है, रेड, हाँ इसके हाँ, बीज निकाल के इसको रोपा जाता है। अच्छा अच्छा। जी। आप अपने घर पे ही मतलब जी। ये कितना टाइम में उगाती है? इसमें लगते हैं सर 5 से 6 महीने। और किस सीज़न में आती है ये आती है आपके जुलाई अगस्त में। अच्छा, अगस्त सितंबर में तैयार होती है। तो इसका मतलब आप इसे फरवरी मार्च में स्टार्ट करते होंगे। और ये जो मूली है ये कितना टाइम लेती है? ये भी ऐसे ही लेता है सर 3-4 महीने। मतलब जाड़ा जब कम होने लगता है तो आप इसको स्टार्ट करते होगा ना? जी। और इसके बाद इस सीज़न में नहीं आती है ये ना। और ये जो खीरा है ये भी ऐसे ही लेता है 5 से 6 महीने। अब इस समय आप क्या उगाएंगे अपने यहाँ खेतों में? सर अभी कुछ नहीं, अब मतलब इस समय आपका खेत खाली रहता है? खेत खाली रहेगा। कितना? उसके बाद जनवरी से आलू की होती है फिर बुआई। अच्छा, जनवरी में 3 महीना लगभग लगाता होगा। जी। ये स्पेशल चीज़ है आपकी। खेतों को रेस्ट मिलता है। हाँ हाँ, ये तो ज़रूरत है, उसको उर्वरा शक्ति उसकी बढ़नी चाहिए। जी। उसमें गोबर की खाद वगैरह डाल के उसकी एक बार जुताई हो जाएगी, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा 2-1 महीने के लिए। तो मतलब जानवर भी पाले होंगे फिर तो आपने? अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डू बिष्ट। गुड्डू बिष्ट, यहाँ बहुत बिष्ट हैं। तो यही गांव आपका धारी? जी। अच्छा अच्छा। खेती ही आपका मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब मेन काम खेती है। धारी के आसपास घूमने के लिए और कौन सी जगह हो सकती है? मतलब धारी के आसपास सर थोड़ा सा 3 किलोमीटर आगे वाटरफॉल है। इसी रोड पे आगे या पीछे? हाँ, भालूगढ़ा मैं जा चुका हूँ पिछली बार, नीचे उतर के। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और क्या है, और फिर आगे मुक्तेश्वर है। मुक्तेश्वर महादेव तो जाएंगे ही जाएंगे। आप लोग जो घर बनाते हैं इसमें मुझे लगता है नीचे जानवर पालने की जगह रखते होंगे। जी। है ना? इसमें नीचे जानवर रहता है, ऊपर आप लोग रहते हो? ऊपर रहते हैं जी। जंगली जानवर आता है यहाँ पे? जंगली आते हैं सर। क्या होता है जंगली जानवरों में? बाघ, चीता वगैरह आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग कभी मतलब आंखों देखी हुई है उससे? आंखों देखी भी हुई है, एक बार यहीं पे देखा हमने। अच्छा, सामने यहीं पे अटैक कर देता है पब्लिक प्लेस पे? अटैक भी करते हैं, बीच में हुआ था काफ़ी। अच्छा अच्छा। लोगों की जानें चली गई। अच्छा अच्छा।
और ऐसा कोई जंगली जानवर जो खेती फसल को नुकसान पहुंचाता हो? फसल बंदर को वगैरह? बंदर हैं, सुअर हैं। तो उसे कैसे मैनेज करते हो? मैनेज हाथ में पड़ते हैं अच्छा अच्छा। जी। बंदर को कैसे पहरेदारी भगाते करनी हो? पड़ती है खेतों में। बंदर को कैसे भगाते हो? उसको ऐसे ही खेतों में एक अच्छा डंडा लेके गए, फिर भगाए वो। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे अभी हमने पीछे बिष्ट साहब से बात करी तो उन्होंने बताया जंगली जानवर आ जाते हैं और ऑर्गेनिक खेती ये करते हैं, ऐसा कोई फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते हैं और एक फ़सल को लगभग 6 महीना लगता है, तो काफ़ी मेहनत का काम है ये। और इस सुंदर जगह पे अपने छोटे से इस घर और खेती को चला के वो अपना काम, अपना गुजारा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनिक चीज़ होती है जो हम लोगों को वहाँ पर तो नहीं मिलती। हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं, सब चीज़ें फटाफट चाहिए होती है। ये धैर्य हम लोग के अंदर नहीं है और जो पेशेंस इनके अंदर है वाकई में काबिल तारीफ़ है।